जब जब धर्म डगमगाता है, जब जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघ जाता है, तब सृष्टि केवल देखती नहीं, शक्ति को पुकारती है। वेदों की निःशब्द ध्वनि में, ऋषियों की तपस्या में और देवताओं की मौन प्रार्थना में एक ही आह्वान उठता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। और फिर बस एक दिव्य संकल्प जन्म लेता है। तीनों लोकों में भय का विस्तार था। एक नाम हर दिशा में गूंज रहा था, महिषासुर। इंद्र का तेज लुप्त हो चुका था, अग्नि अपनी ज्वाला भूल चुकी थी, वायु भी मानो थम गई थी। देवता केवल हार नहीं रहे थे, उनका आत्मबल ही क्षीण हो चुका था। और उसी क्षण उन्होंने सहायता नहीं, शरण मांगी। वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के समक्ष उपस्थित हुए, पर प्रार्थना शब्दों में नहीं थी, वह समर्पण था। और उसी समर्पण से एक दिव्य कंपन उत्पन्न हुआ। त्रिदेवों के भीतर से एक तेज प्रकट हुआ। वह केवल प्रकाश नहीं था, वह चेतना थी, वह संकल्प था, वह धर्म का जागरण था। और उसी तेज से प्रकट हुई माँ कात्यायनी। ऋषि कात्यायन ने उन्हें अपनी पुत्री रूप में स्वीकृत किया। पर वे केवल पुत्री नहीं थी, वे वह शक्ति थी जो तब प्रकट होती है जब भीतर का भय समाप्त हो जाता है। देवताओं ने अपने अस्त्र अर्पित किए, महादेव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, इंद्र का वज्र। पर माँ ने केवल अस्त्र नहीं उठाए, उन्होंने धर्म का भार उठाया। जब वे सिंह पर आरूढ़ हुईं तो वह केवल युद्ध नहीं था, वह अधर्म के अंत का संकल्प था। महिषासुर हंसा, एक स्त्री मुझे चुनौती देगी? माँ की वाणी गूंजी, जहाँ अहंकार जन्म लेता है वहीं उसका अंत भी लिखा जाता है। युद्ध प्रारंभ हुआ, रूप बदलते रहे, माया बदलती रही, पर सत्य नहीं बदला। माँ अडिग रही। और फिर एक निर्णायक क्षण, त्रिशूल उठा और एक ही प्रहार में अधर्म का अभिमान चूर हो गया। महिषासुर गिर चुका था। जो समाप्त हुआ वह केवल एक असुर नहीं था, वह भीतर का भय था, वह अज्ञान था, वह अहंकार था। चारों ओर शांति छा गई। देवताओं ने स्तुति की, जय माँ कात्यायनी, जय महिषासुर मर्दिनी। यदि इस कथा ने आपके भीतर कुछ जगाया है तो कमेंट में लिखें, जय माँ कात्यायनी।